नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 20वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 11वें अध्याय का 19वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं भगवान के लिए, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अर्जुन कह रहे हैं, अब पिछले श्लोक के आखिरी दो पंक्तियों से अर्जुन जिस भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं या जिसके विषय में कह रहे हैं वह भगवान का काल रूप है। विश्व रूप से अधिक भयावह और भयावह ही कह सकते हैं सही शब्द। तो अर्जुन कह रहे हैं इसका ना तो आदि है, ना कोई अंत है और ना कोई मध्य है। अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभाशाली वीर्यवान है यह रूप और इसमें अनंत बाहु हैं और शशि और सूर्य भगवान इस काल रूप के नेत्र हैं। शशि और सूर्य अत्यंत तेजस्वी होते हैं और वो जब आंख नेत्र के रूप में हो तो आप समझ सकते हैं वह रूप कितना विकराल और भयावह दिखेगा। पश्यामि त्वाम, और इस रूप के मुख से अग्नि प्रकट हो रही है, एकदम भस्म कर देने वाली भयंकर अग्नि, प्रज्वलित अग्नि निकल रही है और इसके तेज से संपूर्ण विश्व तप रहा है। अर्जुन ने इस प्रकार इस भयंकर काल रूप का वर्णन करना प्रारंभ किया है। आज की श्लोक संख्या में अर्जुन इसको और विस्तार से बताएंगे। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Although you are one, you are spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, as I behold this terrible form, I see that all the planetary systems are perplexed. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं द्यौ, बाह्य आकाश से लेकर के, अर्थात जो बाहर हमें जो भिन्न भिन्न ग्रह दिखते हैं, हमें तो स्वर्ग तो देखिए दिखता नहीं है हमें, परंतु यहाँ पर उसका कहना यही है कि पृथ्वी के बाहर जितने भी ग्रह हैं वहां से लेकर के पृथ्वी तक जो कुछ भी है उसके बीच में यही भगवान है। द्यावा पृथिव्योरे, पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के से यहाँ तक जो कुछ भी है सबको इसी भगवान के काल रूप ने व्याप्त कर रखा है। इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च, और आपने दशों दिशाओं, मतलब इस प्रकार ये जो ग्रहों से लेकर के पृथ्वी तक का जो दूरी है वो दाएं बाएं दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे हर दिशा में जितने भी ग्रह हैं और जो पृथ्वी उनसे और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है वह सब भगवान के इस काल रूप से पूर्णतया व्याप्त है। वह सब भगवान के इस काल रूप के भीतर है। दृष्टाद्भूतम रूपम उग्रम तवेदम, आपके खैर मैं तो अभी चर्चा करने लग गया, क्षमा करिएगा। द्याऊ शब्द का हम संस्कृत शब्द का अर्थ देख रहे हैं। पृथिव्यो ही, पृथ्वी तक,
इदम इस अंतरम मध्य में, इन दोनों के मध्य में, व्याप्तम ही निश्चय ही व्याप्तम व्याप्त किया है, त्वया आपके द्वारा, एकेन अकेला, दिशश्च दिशाएं, सर्वाः च तथा, सर्वाः सभी। तीसरी पंक्ति, दृष्टवा देखकर, अद्भुतम आश्चर्यचकित करने वाला, अद्भुतम रूपम रूप को, उग्रम भयानक, तवेदम तवा आपके, इदम इस, लोक लोक त्रयम तीन, प्रव्यथितम भयभीत विचलित, महात्मन हे महापुरुष। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में द्याव आ पृथिव्यो ही, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने पहले देखिए कहा था कि मैं जिस तरफ भी देखता हूँ, चहुं तरफ आपका यह विश्व रूप मुझे दिखता है। फिर अर्जुन ने भगवान के निराकार स्वरूप से भी इसके उस प्रकार से भी इसका वर्णन किया। पिछले श्लोक में हमने यही देखा था। अब अर्जुन, देखिए अर्जुन ने इस प्रकार तो हमें समझा दिया था कि इस अर्जुन की दृष्टि में जो कुछ भी वह इस संसार में देख रहा है, वहां पर इस संसार को, इस पृथ्वी लोक को भगवान के विश्व रूप ने व्याप्त कर रखा है, या वह भगवान के इस विश्व रूप के भीतर है। अब अर्जुन और उसका विस्तार, घेरा बढ़ा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी तो छोड़ ही दीजिए, पृथ्वी से लेकर के जहां तक यह आकाश है, वह सारी दिशाएं, वह सारा मंडल, ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण सब तरफ से उस मंडल को, उस आकाश को, उस आकाश से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ इसी भगवान के रूप ने उसको व्याप्त कर रखा है। और अर्जुन कह रहे हैं चूंकि इतना विशाल और भयावह है कि इस रूप के अन्य और कुछ दिख ही नहीं रहा है, और यह रूप इस समस्त, ये जो जितना यहाँ पर वर्णन हुआ है, जितना भी यह आकाश और ग्रह हैं, इन सब को तपा रहा है। इसीलिए उस ताप को अनुभव करके सभी घबराए हुए हैं। दृष्ट्वा भूतम रूपम उग्रम तवेदम। अभी अर्जुन किसके लिए कह रहे हैं कि कौन दृष्ट कर रहा है? जिनके पास सामान्य नेत्र हैं, चर्म चक्षु हैं, वे तो भगवान के इस दिव्य रूप को देख नहीं पाएंगे, और ना उनमें वह योग्यता अभी तक आई है कि वे भगवान के दिव्य रूप को देखने के अधिकारी बने। तो यहाँ पर अर्जुन जो दृष्टवा कह रहे हैं, यह उनके लिए कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही कहा था, स्वस्तित युक्ता महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो जो महर्षि सिद्धगण हैं, वे सब भगवान के इस दिव्य रूप को देख कर पा रहे हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है, और देख करके आश्चर्य भी कर रहे हैं। मैं आपको इसका प्रमाण भी बता देता हूँ।
क्षमा चाहता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, रिकॉर्डिंग पॉज नहीं की। तो 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। भगवान कहते हैं कि मेरा जो अव्यक्त रूप है उससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है अव्यक्त रूप से, और ये सारे भूत प्राणी मुझ में स्थित है। एक तरफ भगवान कहते हैं कि उनके अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है, और उसी समय संपूर्ण भूत प्राणी भगवान में स्थित है, यह भी है। और फिर भी भगवान कहते हैं कि परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, न चाहम तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योग ऐश्वरम। ये क्या है? यह भगवान का योग ऐश्वर्य है। भूत ब्रह्म च भूतस्तः ममात्मा भूत भावन है। जबकि भगवान ही भूतों की उत्पत्ति के कारण है, उनको धारण करने वाले हैं, और उनके भीतर भी स्थित हैं, फिर भी भगवान उनसे भिन्न भी है। यह भगवान की योग ऐश्वर्य शक्ति है, जिसका वर्णन यहाँ पर भी हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।